नमस्कार। फरमाए किला सिरसा हरियाणा घग्गर नदी से मैं राजेश जाखड़ा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी दोस्तों और किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। और ये जो सामने तस्वीर दिखाई दे रही है वो कोई भी किसान भाई घग्गर नदी में सावन के इस पाक पवित्र महीने में नहीं देखना चाहेगा, क्योंकि इस समय घग्गर नदी में मात्र 2 या 3 फुट का पानी रह गया है, जो कि कल या परसों तक लगभग ये घग्गर नदी खाली हो जाएगी। और घग्गर नदी अगर सावन के पाक पवित्र महीने में भी खाली होती है तो यहाँ पर किसान भाइयों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि किसान भाई अपने धान की फसल की सिंचाई के लिए लगभग 70% पानी इसी घग्गर नदी का यूज़ कर रहे हैं। और ये देखिए सामने मौसम, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर काफ़ी हैवी रेन हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले 15 दिनों में सिरसा में लगभग नाम मात्र की ही बारिश हुई है, और ख़ास तौर पर घग्गर बेल्ट के ऊपर जहाँ पर किसान भाई घग्गर का पानी यूज़ करते हैं वहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। मौसम देखिए, हैवी रेन की जगह हैवी बादल ज़रूर है पिछले 3-4 दिन से। यहाँ तक कि हमारे आसपास फतेहबाद और हिसार में भी काफ़ी हैवी रेन हो रही है पिछले 2-3 दिन से। जाखल में भी काफ़ी हैवी रेन है, लेकिन सिरसा एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर रेन बिल्कुल ही नाम मात्र की हुई है। और ये क्रम पिछले 7-8 साल से लगातार चलता आ रहा है। और मानसून सिरसा में लगभग पिछले 7-8 साल पर बिल्कुल भी मेहरबान नहीं है। ये देखिए घग्गर का पानी लगभग 2 या 3 फुट का पानी रह गया है। और अगर इसी तरह मौसम मेहरबान नहीं हुआ और मौसम की बेरुखी इसी तरह जारी रही तो आने वाले दिनों में ये घग्गर भी सूख जाएगी, जिससे किसान भाइयों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर किसान भाई भी लगातार पानी की सिंचाई करते हुए इंजन और मोटर, समर्सिबल मोटर और ट्रैक्टरों की सहायता से। और घग्गर नदी की ताज़ा अपडेट ये है कि पिछले जो 21 जुलाई को घग्गर बेल्ट पर हैवी टू हैवी रेन अलर्ट था, और वहाँ पर हैवी जो बारिश हुई थी पंचकुला, सोलन, सिरमौर, चंडीगढ़, हिमाचल, और जिसके कारण 24 जुलाई को जो 12,000 क्यूसेक पानी गुलाची का हेड पे आया था और वो आगे सिरसा की ओर डिस्चार्ज किया गया था। उसके बाद में कोई भी हैवी रेन अलर्ट नहीं हुआ है वहाँ पर। अलर्ट तो 2-3 बार हो चुके हैं, लेकिन हैवी रेन वहाँ पर कभी नहीं हुई है। चंडीगढ़ में भी पिछले 3-4 दिन से, पंचकुला में भी बारिश ज़रूर हुई है, लेकिन वो बारिश इतनी नहीं है कि उसका पानी घग्गर नदी में आ सके और वो पानी सिरसा में किसान भाइयों तक पहुँच सके। और इसीलिए ये घग्गर के ये हालात नज़र आ रहे हैं। गुलाची के हेड पे भी लगभग कल पानी 900 क्यूसिक था, खनौरी हेड पे 800 क्यूसिक और चांदपुरा हेड पे 600 क्यूसिक पानी था, जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल है और जो पानी आगे चलकर सिरसा की तरफ नहीं पहुंच सकता। तो सभी किसान भाइयों को दुआ करनी होगी कि जो घग्गर बेल्ट पे आज से लेकर 3 दिन तक 1, 2 और 3 अगस्त को सोलन, सिरमौर, हिमाचल और नाहन और कालाम, जिसमें जो पानी मारकंडा नदी में आता है, वहाँ पर भी हैवी टू हैवी रेन का अलर्ट है। तो किसान भाइयों को दुआ करनी चाहिए कि वहाँ पर हैवी रेन अलर्ट सही साबित हो। अगर वहाँ पर हैवी रेन होती है तो उसके बाद में यहाँ पर 6 या 7 अगस्त तक लगभग घग्गर में कोई और नया पानी आने की संभावना है। और अगर इस बार भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी खाली चली जाती है तो यहाँ पर किसान भाइयों को आने वाले समय में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये देखिए सिरसा में भी हैवी रेन अलर्ट था, जिसके आज 4 दिन तो गुजर चुके हैं। अगर आज और कल में यहाँ पर बारिश नहीं हुई तो उसके बाद में धूप निकलनी शुरू हो जाएगी और किसान भाइयों को एकदम से धान की सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होगी। लेकिन उस समय ये घग्गर नदी भी लगभग सूख चुकी होगी। तो सभी किसान भाई दुआ करें कि आने वाले टाइम में यहाँ पर हैवी रेन हो घग्गर बेल्ट पे, ताकि कुछ ना कुछ पानी उन्हें सिंचाई के लिए मिल सके। और टू हेड भी यहाँ पर बिल्कुल भी खाली है। जो टू हेड में 20 दिन पहले जो पानी आया था वो सारा पानी राजस्थान के किसान भाइयों के लिए आगे डिस्चार्ज कर दिया गया था, क्योंकि उस समय भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी पीछे हैवी रेन की थी, लेकिन वह हैवी रेन नहीं हुई। और अब यहाँ के किसान भाई भी सिंचाई के पानी के लिए तरस रहे हैं। और टू हेड पे भी जो 7-8 फ्लडी नहरें हैं वो सारी बंद पड़ी हैं। इसकी हालत भी आप देख सकते हैं। और अगर इसके अलावा अगर घग्गर नदी की कोई भी अपडेट होगी तो आपको वीडियो के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। अगर चंडीगढ़ और पंचकुला में आज और कल हैवी रेन होती है, सोलन, सिरमौर में भी हैवी रेन होती है, और सुखना लेक झील जो कि अपने खतरे के निशान से पिछले कई दिनों से 1 फुट कम है, अगर उसके गेट खोले जाते हैं तो यहाँ पर पानी आने की संभावना है। क्योंकि कौशल्या डैम में लगभग अभी तक 70% ही भरी हुई है, तो वहाँ से तो अभी पानी डिस्चार्ज होने की कोई भी उम्मीद नहीं है। अगर सुखना लेक के गेट जल्दी नहीं खोले गए तो यहाँ पर किसान भाइयों के लिए सिंचाई के लिए भी पानी नहीं बचेगा।
तो घग्गर नदी की ताज़ा और सही अपडेट के लिए जुड़े रहें आप हमारे इस चैनल के साथ। धन्यवाद।